गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अ कंप्लीट set of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of unit। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर में फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहला अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम, क्या होता है सीजीएस सिस्टम? ये एक फ्रांस का सिस्टम है, वहाँ पे सेटअप किया गया था। ये डिज़ाइन वहाँ का किया हुआ है फ्रांस का, जिसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा और एफ का मतलब यहाँ पे होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। फुट को जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फुट के लिए। पाउंड जो होता है वो वेट को मेजरमेंट के लिए होता है, जैसे कितना वजन है, मास के लिए अगर हम बात करें तो। और एस जो होता है वो टाइम के लिए मेजरमेंट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? ये भी फ्रांस से लिया गया हुआ है, वहीं पे डिज़ाइन किया गया है और इसका मतलब होता है, एम का मतलब यहाँ पे होता है मीटर, लेंथ के लिए मेजरमेंट के लिए किया जाता है। किलोग्राम, के का मतलब होता है यहाँ पे किलोग्राम, जो कि ऑफकोर्स वेट के लिए होता है और इसका मतलब जो होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है, जिसको हम लोग एमके सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। पहले अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन कौन से टर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सबकी वैल्यू दे रखी है, कन्वर्जन दे रखा है मीटर में, आप इसे लिखिए और इसे याद कर लीजिए। दूसरा अगर हम बात करें तो वह प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पैरासेक। ठीक है, तो आपको इसको जस्ट लिख कर याद करना है और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। पहला दे रखा है बार, दूसरा एकड़, तीसरा हेक्टेयर। तो ये सब आपको कन्वर्जन याद करना। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर एंड 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। ये प्रैक्टिकल यूनिट सारे दे रखे हैं आपको, लिख लीजिए आप इसे और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समय वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बात करूँ यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का तो उसमें डायमेंशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि डायमेंशंस कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का लिखते हैं, क्या उसका रूल है करने का, और डायमेंशंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं इसमें। All derived physical quantities can be expressed in terms of some combinations of 7 fundamental quantities which are denoted with square bracket। ठीक है, यहाँ से तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो डायमेंशन है वो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि उसके अंदर में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म लिखेंगे वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के सिंबल होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों ऐसा बोला हुआ है 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड? वो इसलिए क्योंकि 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे उतने ही डायमेंशन के उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स का जो पहले फॉर्मूला होता है उसको पहले लिखते हैं, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
उसके बाद हम इसके यूनिट्स लिखेंगे। क्या होता है इसका यूनिट बताओ? मास का होगा केजी और एक्सेलरेशन का कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो या फिर हम इसे न्यूटन तो लिख ही सकते हैं। खैर अभी हमारा जो टर्म है वो है, इसके लिए हमें जो जरूरत है वो है केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। अब इसके अंदर में हम लोग लिखने वाले हैं फंडामेंटल, क्या लिखेंगे इसके अंदर में? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होते हैं उसके सिंबल, जो भी यहाँ पे फोर्स में लग रहा होगा। जैसे फोर्स में देखो मास केजी लिखा उसके लिए, एक्सेलरेशन तो उसके लिए क्या लिखा अपन ने? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, यही लिखा आपने। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? मास दैट जो एम होगा उसके लिए, मीटर दैट इज एल होगा, लेंथ होगा उसका, और सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर तो ये होगा आपका टाइम का। तो हम यहाँ पे जो जरूरत लग रहा है उसे लिख लेते हैं एम फॉर मास, लेंथ फॉर मीटर एंड टी फॉर सेकेंड, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में यहाँ पे करंट होता जिसके लिए हम लोग एम्पियर लिखते हैं, तो एम्पियर भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर का हम लोग लिखेंगे केल्विन, तो यहाँ पे केल्विन यहाँ पे मेंशन करते हैं। मान लो कि ऐसे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसमें पी वी इजकल टू एन आर टी आ गया, तो देखो यहाँ पे पी वी इजकल टू एन आर टी में टी भी आएगा, तो टी का होगा केल्विन, तो केल्विन यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी टर्म में यूनिट्स में जो भी बनता है उसी को हम लोग यहाँ पे टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर देखो अब केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। तो केजी कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। टी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, तो ये 2 इनवर्स में है, तो वो हमने लिख दिया ऊपर आकर -2, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो आपको एटलीस्ट फोर्स का डायमेंशन तो याद हो जाना चाहिए। वैसे हम इसके तरीके भी जानते हैं, लिखना लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक याद हो जाए तो एक अच्छी बात है। mL/T-2 याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं, mL/T-2, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज करें कि मैं आपको बोलता हूं वर्क करने का। वर्क का क्या करेंगे बताइए? वर्क का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स को क्या लिखेंगे? डायमेंशन, यस, mL/T-2, और डिस्टेंस का क्या लिखेंगे? लेंथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये mL/T-2, एक ही बार में बन गया, है ना, सिंपल। कुछ और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सपोज करें कि मैं आपसे बात करता हूँ पावर के बारे में, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। पावर को अगर हम बारे में बात करें तो क्या होगा? वर्क अपॉन में टाइम, यही पावर होता है। तो वर्क को क्या लिखेंगे? वर्क का भी हमने लिखा, डायमेंशन ऊपर लिख लेते हैं mL/T-2। अच्छा, टाइम का क्या लिखेंगे? T। तो T जब ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? mL²T-3, है ना, सिंपल तरीका करने का। चलिए अब आप एक करके बताओ मुझे। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका करके बताओ। फोर्स का क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही है, mL/T-2, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का L, तो यहां पे कितना लिखेंगे? mL²T-2। कितना सिंपल है, ठीक है।
तो चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g होता है उसका हमें डायमेंशन लिखना है। कैसे लिखेंगे डायमेंशन इसका? देखो क्या है, स्टेज कैसे कैसे करेंगे, स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे उसको जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो पहले डिजाइन करेंगे। तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब आप ये बोलोगे कि सर हमें तो ये फॉर्मूला पता नहीं है, तो फिर हम कैसे डायमेंशन लिखेंगे? तो आपको उसका यूनिट्स पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं पता है तो जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वो पूरा आपको फिजिक्स में जो भी डायमेंशन आपको यूज होगा वो सभी यहाँ पे लगेंगे। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह लिख के आप इसे पूरा याद कर लीजिए। डायमेंशंस का पूरा खेल है याद करने का। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बात करते हैं, जी का डायमेंशन लिखना है, कैपिटल जी का डायमेंशन लिखना है। कैसे लिखेंगे जी का डायमेंशन? पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जी होता क्या है, कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। किसी भी दो बॉडी जो खास दूरी पे है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये r है तो ये वाला जो बॉडी है वो इस पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, या फिर ये वाला बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, इसी के लिए तो वो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे g की वैल्यू निकालनी है। तो g की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, g इज इक्वल टू आएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। तो अब f का डायमेंशन हमने पहले से याद रखा हुआ है, mlt माइनस 2, और r का डायमेंशन अभी हमने याद रखा क्या, l स्क्वायर। अब m का डायमेंशन हमें लिखना है, तो ये क्या होगा, m स्क्वायर, है ना। m1 m2 जो है तो वो मास होता है, और m को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास से, उसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन आएगा नेट, वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे m जो है वो नीचे है m स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा -2, और ये पहले से ही यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -2 + 1 कितना, -1। वेरी गुड, तो ये बनेगा m-1, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो l स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, l स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे l है और यहाँ पे है l स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ये l क्यूब। वेरी गुड, l क्यूब। अब t में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, t तो एज इट इज आ रहा है, तो ये हमने g का डायमेंशन लिख लिया। कितना सिंपल है ना। चलो अब मैं आपको एक और डायमेंशन लिखने के लिए देता हूँ, एंगल का डायमेंशन लिखो। एंगल तो पहले हमें पता होना चाहिए एंगल क्या है। एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से। अच्छा, रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। हाँ, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन इसका यूनिट होता है, इसको हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? ओके, एक और करो एग्जांपल। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का हमने पहले ही बता रखा, वो कितना है, mlt-2, और एरिया क्या होगा, l स्क्वायर। तो बताओ कितना बनेगा, ml-1t-2। कितना जल्दी बता पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करना।